नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है सुखदीप की आवाज़ में। आज की हमारी कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी को शुरू से लेकर लास्ट तक सुने। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। माँ बाजार गई हुई थी। मैं और भाभी घर पर अकेले थे। भाभी नहाकर वॉशरूम से बाहर निकली थी। जब मैंने भाभी को देखा तो अपने होश खो बैठी। भाभी विधवा थी, नौजवान और खूबसूरत थी। भाभी मुझे अपने बेडरूम में ले गई और मुझे बिठाकर उन दिनों मेरा नाम सीमा है, दीदी की डिलीवरी होने वाली थी। माँ उसके हॉस्पिटल गई हुई थी और जाते हुए काफ़ी सारा सामान भी लेकर गई थी। माँ ने बताया था कि उन्हें कम से कम अस्पताल में 3 से 4 दिन लग जाएंगे और यह सोचकर मैं बहुत खुश थी। अब मैं घर में सुकून से अयाशी करूँगा। मैं 17 साल का जवान लड़का था। इस उम्र में लड़के अपनी मर्जी करते हैं और अकेले घर में खुद को पूरा सुकून महसूस करते हैं। मैं भी अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता था, मगर मैंने यही नहीं सोचा था कि मुझे वह कुछ करने का मौका भी मिल जाएगा जो शायद मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। इतनी कम उम्र में किसी औरत का साथ मिल जाना, और वह भी अभी तन्हाई में, अपने आप में एक खुश था कि मुझे ऐसे ही कुछ घंटे नसीब होने वाले थे। माँ दोपहर के वक्त बाहर गई थी और घंटा ही गुजरा था। घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। शायद वहाँ दोपहर का कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता था। ऐसे में हमारे घर कौन आया था? माँ भी घर पर नहीं थी। कुछ सोचने के बाद मैं दरवाजे पर पहुंचा तो यह देखकर हैरान हुआ कि दरवाजे पर तो मेरी भाभी खड़ी थी, सुर्ख जोड़े में। यह क्यामत लग रही थी। उनके गले बालों से पानी टपक रहा, अगले वजूद भीगो रहा था। इन्हें देखते ही मेरा दिल जोर जोर से तड़पने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हाथ बढ़ाऊं और इन्हें हासिल कर लूं, लेकिन मेरे लिए यह मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब तक मेरे और भाभी के दरमियान कोई खास पहचान नहीं हुई थी। भाभी मुझे देखकर मुस्कुराई और अंदर जाने की इजाज़त मांगने लगी। मैंने जल्दी से साइड को हटकर इन्हें अंदर आने की जगह दी और बड़ी मोहब्बत से बोला कि आपको इजाज़त मांगने की क्या ज़रूरत है, हमारा घर आपका ही तो घर है। भाभी जोर से हंसी और कहने लगी, वाह, तुम्हारी यही बातें मुझे पसंद हैं कि मुझे गैर नहीं समझते। हर रोज़ की तरह भाभी के हाथ में आज भी दूध का गिलास मौजूद था। वह हमेशा ताज़ा दूध का गिलास उठाकर हमारे घर आती और मेरी तरफ बढ़ा दिया करती थी। अब तो मुझे इस दूध की इतनी आदत हो चुकी थी कि मैंने झटपट उनके हाथ से दूध का गिलास लिया। भाभी मुस्कुराकर मेरे करीब आई और कहने लगी कि तुम्हें मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद है ना? मैंने झट से हाथ में हर हिलाया। मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास ही बैठ गई। पहली दफ़ा भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा था और मेरे सारे वजूद में सनसनी दौड़ गई थी। वह कहने लगी, तुम्हें पता है मेरे मरे हुए पति को मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद था, लेकिन उनकी जल्दी मौत हो गई और बाद में कितनी तनहा महसूस करती हूँ यह सिर्फ मैं ही जानती हूँ। तभी तो रोजाना तुम्हारे घर चली आती हूँ। मैंने मुस्कुराकर भाभी के कंधे पर हाथ रखा और उनसे कहा कि आप क्यों परेशान होती हैं, हम लोग आपके साथ हैं ना। मैं तो आपका बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। आपको कभी भी किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप बिना झिझक मुझसे कह सकती हैं। मेरी बात भाभी की आंखों में अजीब सी चमक पैदा हुई और कहने लगी कि क्या सच में तुम मेरी हर बात मानोगे? मैंने हाँ में सर हिलाया। वह धीरे धीरे मेरे कान के करीब आई और कहने लगी, मैं तुम्हारे साथ बेडरूम में चलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने बेडरूम में लेकर चलोगे? भाभी के मुंह से ऐसी बात सुनकर मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मैं सिर्फ 17 साल का था और पहली दफ़ा कोई औरत मेरे इतने करीब आई थी और फिर सीधा बेडरूम में जाने के वाकई शर्म से पानी पानी हो गया था। वह मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगी, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? भाभी का अंदाज ऐसा था कि मैं दिल हार गया था, या फिर शायद यह मेरा उम्र का नतीजा था, या फिर वह जज्बा जो काफ़ी दिनों से मेरे दिल में पड़ रहे थे। मैंने भाभी को कहा और बिना सोचे समझे उन्हें अपने कमरे में ले गया। उसने अपना दुपट्टा एक साइड पर रख दिया, फिर मेरे बेड पर लेट गई। सच कहूँ तो मुझे भाभी से इस रवैये की उम्मीद हरगिज नहीं थी। इन्हें हमारे घर पर आए हुए महीना ही हुआ था, लेकिन अभी भी हम दोनों के दरमियान खुलकर ऐसी बात नहीं हुई थी और अचानक ही वह मेरे बिस्तर पर आ गई थी। मैंने अपने कपड़े हटाए और खुद भी बिस्तर पर पहुंच गया। भाभी ने मेरे कान पकड़े और कहने लगी कि तुम तो बहुत ज़्यादा शरारती हो। इससे पहले कि मैं हाथ बढ़ाकर इन्हें छूता या हासिल करने की कोशिश करता, भाभी ने ऐसी हरकत की, मेरे होश उड़ गए। मैंने हैरानी से पूछा कि यह आप क्या कर रही हैं? वह मुस्कुराकर कहने लगी, यह भी मोहब्बत करने का एक तरीका है। वह मेरे पैरों में बैठ गई और उसके बाद जो कुछ भाभी ने अगले 6 घंटे तक मेरे साथ सारी ज़िंदगी नहीं भूल सकता। ऐसे लग रहा था
जैसे भाभी कोई बहुत ट्रेन औरत और उनके लिए यह कोई नई बात ना हो। खुद बखूब मुझे पहली वह याद आई जब मैंने उनके देवर को उनके घर से निकलकर जाते हुए देखा था, और उस वक्त जिस हालत में वह दरवाजे पर खड़ी थी वह चौंका देने वाले लम्हे थे। मैं सोच में पड़ गया था कि क्या भाभी अपने देवर के साथ भी क्या कोई इनके बारे में ठीक कहता था, क्या उनके अपने देवर के साथ भी कोई ताल्लुक था। और फिर कुछ देर बाद मुझे हर सवाल का जवाब मिल गया था। जब भाभी ने 4 घंटे तक लगातार नीचे, भाभी एक खूबसूरत और नौजवान औरत थी जो कुछ महीने पहले ही हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई थी। शुरू शुरू में तो हमारे उनसे पहचान नहीं थी। फिर एक दिन वह खुद ताज़ा दूध लेकर हमारे घर आई और माँ से अपनी पहचान करवाई तो हमें पता चला कि वह एक विधवा औरत है जो अकेली रहती है। भाभी के साथ कोई नहीं था। कभी कभी उनका एक देवर उनसे मिलने के लिए आया करता था और भाभी ने बताया था कि उनका खर्चा वही देवर उठाता है। भाभी बहुत ही बड़ी नरम मिजाज की थी, बल्कि मोहब्बत करने वाली औरत थी। जब वह पहली दफ़ा हमारे घर ताज़ा दूध लेकर आई थी तो मैंने जल्दी से वह दूध लिया था, क्योंकि मुझे उनका वह ताज़ा दूध बहुत ही पसंद था। और वाकई वह दूध बहुत ही लजीज था। माँ भाभी बनाकर लाती थी, इसमें कुछ मेवा भी मिले होते थे। मेरी पसंद देखते हुए वह कहने लगी, मैं जब आऊँगी तुम्हारे लिए दूध लेकर जाऊँगी। और फिर इनकी माँ से कुछ ऐसी दोस्ती हुई कि वह रोजाना दोपहर के हमारे घर आने लगी। वह अकेली औरत थी, माँ के साथ अपने दुख सुख बयान करती थी। माँ भी उसको अपने घर की हर बात कह दिया करती थी, इसलिए उन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई और इस दोस्ती का फ़ायदा मुझे होने लगा। मैं न सिर्फ भाभी का लाया हुआ ताज़ा दूध पीता, बल्कि सारा वक्त अपनी आंखों पर उन्हें जमा कर रखता, क्योंकि मुझे भाभी बहुत ही पसंद आ गई थी। मैं उम्र के जिस हिस्से पर खड़ा था वहाँ इस तरह की औरतें लड़कों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और भाभी की पर्सनालिटी भी ऐसी थी। धीरे धीरे भाभी अपने छोटे मोटे कामकाज मुझसे करवाने लगी। उन्हें कोई भी काम होता तो वह छत से आवाज़ लगा देती और मैं दौड़ा दौड़ा चला जाता। उनका सौदा वगैरह लाने का काम अब तो मैं ही जिम्मे हो गया था। माँ भी कहती थी कि इनकार करना, भाभी विधवा औरत है, उनकी मदद करना हमारा फ़र्ज है। कई दफ़ा पापा ने कहा, गैर औरत के पास बेटे को इस तरह मत भेजा करो, ऐसा न हो कि मोहल्ले वाले बातें बनाने लगे और ऊंच नीच हो जाए। मगर माँ के कान तो जैसे बंद थे। माँ का कहना था कि एक विधवा औरत की मदद करने के मोहल्ले वाले को क्या तराज हो सकता है, जबकि पापा का कहना था कि लड़का जवान हो रहा है, ऐसे में किसी गैर औरत के घर जाना ठीक नहीं है। खैर माँ के आगे पापा की एक न चली और भाभी के घर आने जाने लगा। वह भी रोजाना दोपहर के हमारे घर आ जाती और मुझे ताज़ा दूध भी रोज़ पीने को मिलता। कई दफ़ा माँ ने मना भी किया, रोजाना दूध मत लाया करो, राजू की आदत खराब हो रही है, लेकिन वह मुस्कुराकर कहती कि कोई गैर थोड़ी है, मेरी इज्जत मंतना करता है, क्या मैं इसके लिए दूध का गिलास नहीं पिला सकती। भाभी की इस मोहब्बत के आगे न सिर्फ माँ खामोश हो जाती, बल्कि मैं भी खुश हो जाता। भाभी को हमारे घर आए हुए 15 दिन गुजर गए थे कि मेरी बड़ी बहन ससुराल वाले उस हमारे घर छोड़कर चले गई, क्योंकि उसकी डिलीवरी होने वाली थी और उसके ससुराल में नियम था कि औरत की पहली डिलीवरी उसके मायके में ही होती है और सारा खर्चा भी मायके वाले उठाएंगे। मेरे पापा एक सरकारी दफ्तर में काम किया करते थे, हमारे पास पैसों की कोई कमी नहीं थी, और फिर दीदी मेरी इकलौती बहन थी, इसलिए माँ को उन सब का मालामात कोई ऐतराज़ नहीं था। लेकिन भाभी ने माँ को समझाया कि कोई तरीका नहीं है, इस तरह कौन अपने घर की इज्जत को मायके छोड़कर जाता है, यह तो ससुराल वालों का बच्चा है, उन्हें ही पैदा करवाना चाहिए। भाभी की बात सुनकर माँ को एहसास हुआ कि वह ठीक कह रही है, लेकिन अब क्या हो सकता था। अलबत्ता इस बात का नतीजा यह निकला कि माँ छोटी मोटी भाभी से पूछने लगी, दीदी कौन से अस्पताल लेकर जाना है, उसे क्या खिलाना है। दीदी के आने के बाद भाभी के चक्कर कुछ ज़्यादा ही हो गए थे। वह अक्सर दीदी के साथ बैठकर कुछ न कुछ बातें किया नजर आती थी और मैं सिर्फ दूर से ही देखा करता था। शायद औरत के मालूमात से इसलिए मैंने कभी देखा अंदाज नहीं किया था। और फिर 3-4 दिन ही गुजरे थे कि एक शाम कोमल दीदी मुझे कहने लगी, मुझे ज़रा मेरे घर चलो, कुछ सामान लेकर आना है। मैं हैरान हुआ, क्योंकि दीदी की तबीयत ठीक नहीं थी। हर ऐसे में इंसान इतना लंबा सफ़र कैसे, इन्हें दोबारा ससुराल जाने की क्या ज़रूरत थी। मगर यह सोचकर खामोश रहा था कि शायद कुछ ज़रूरी सामान होगा। और फिर दीदी के साथ ससुराल गया और वापसी पर एक बड़ा सा काले रंग का थैला उठाकर चली आई। जब भाभी हमारे घर आई तो दीदी उनसे कहने लगी कि मैंने आपके कहने के मुताबिक सब कुछ माँ को लाकर दिया है। अगर आप मेरी आंखें ना खोलती तो मुझे इस बात का एहसास भी ना होता जो मैंने इतनी बड़ी गलती कर दी।
भाभी ने मोहब्बत से दीदी को गले लगाया और कहने लगी, तुम लोग मेरे अपने ही। बहुत अरसे के बाद मुझे रिश्तों का एहसास हुआ है। जब से मेरे पति की मौत हुई है मैं बिल्कुल अकेली रह गई हूँ। देवर भी मेरी मदद के लिए आता है, लेकिन हर बार एहसान जताकर चला जाता है। बिल्कुल ही अकेली हो गई हूँ। यह कहकर भाभी की आंखों में आंसू भर गए। दीदी ने जल्दी से इन्हें अपने करीब किया और कहने लगी, आप बिल्कुल भी अकेली नहीं हैं। अब तो आप ही हमारी बड़ी दीदी। और फिर भी दोनों हंसकर बातें मशरूफ़ हो गई। भाभी रोज ही घर आने लगी और फिर जिस दिन दीदी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, माँ ने जल्दी से भाभी को बुलवाया और उनसे कहा कि मुझे दीदी को कभी भी अस्पताल लेकर जाना पड़ सकता है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मैं उससे कह दूंगी कि वह तुम्हें बता देगा। भाभी ने जरा मुस्कुराकर कहा, आंटी आप क्यों फिक्र करती हैं, मैं खुद खाना पकाकर भिजवा दूंगी। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यह सुनकर माँ को बहुत तसल्ली हो गई थी और वह रात ऐसे ही गुजर गई थी। माँ दीदी को अस्पताल लेकर नहीं गई थी। सुबह के वक्त में किसी काम से घर निकला तो मैंने देखा कि बाबा देवर उनके दरवाजे पर खड़ा था और फिर कुछ देर बाद उनके घर के अंदर ही दाखिल हो गया था। मैं सोचने लगा कि पता नहीं कैसा देवर है जो मदद करने के एहसान भी जानता है। और कई दफ़ा मैंने भाभी के मुंह से यह बात भी सुनी थी। मुझे तो उनका देवर बिल्कुल भी पसंद नहीं था। मैं कोने की दुकान पर गया। दुकानदार सामान देते हुए कहने लगा, आपकी औरत मालूम होती है, आए दिन इसके घर पर अद में आता है। पता नहीं भाभी का क्या लगता है। दुकानदार की बात मुझे बहुत गुस्सा आया और मैंने कहा कि विधवा औरत है, कुछ तो ख्याल करो। यह आदमी उसका देवर है और खर्चा पानी देकर जाता है। मेरी बात सुनकर दुकानदार जोर से हंसने लगा और कहने लगा, वाह भाई, इसके देवर के तो बड़े मज़े हैं। जवान भाभी को खर्चा पानी देने के लिए आता है। दुकानदार की बात सुनकर मेरा खून उठ गया, लेकिन मैं खामोशी से पलट गया। मैं घर पहुंचा तो पता चला कि दीदी की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई है और फिर माँ अस्पताल ले जाने की तैयारी करने लगी। माँ ने काफ़ी सारा सामान भी बांध लिया और मुझे रिक्शा लाने को कहा। मैं रिक्शा लेने के लिए निकला तो भाभी का देवर वापस जा रहा था। भाभी दरवाजे पर खड़ी थी। सुर्ख रंग के जोड़ में बहुत ज़्यादा सुंदर खूबसूरत दिख रही थी। उनके बाल भी खुले हुए थे और बालों से पानी भी टपक रहा था। एक लंबे के लिए टन रह गया था। फिर मुझे दीदी के तबीयत का ख्याल आया तो मैंने इन्हें दीदी की तबीयत के बारे में बता दिया। वह जल्दी से हमारे घर की तरफ चली गई। मैं रिक्शा लेकर पहुंचा तो माँ और भाभी ने मिलकर दीदी को रिक्शा में बिठाया। माँ 3-4 दिन का कहकर अस्पताल के लिए निकल गई। भाभी अपने घर चली गई। सुकून से घर बैठ गया क्योंकि अब घर में बिल्कुल अकेला था। लेकिन 3 घंटे बाद ही भाभी हमारे घर चली आई। अभी भी उन्होंने वही सुर्ख जोड़ा पहन रखा था और उसके बाल भी खुले थे। वह बहुत ही ज़्यादा हसीन लग रही थी। यह पहली दफ़ा था जब वह और मैं तन्हाई में एक दूसरे के साथ थे। उनके साथ दूध का गिलास भी था। मैं 1 महीने से यह दूध पी रहा था। अभी भी मैंने जल्दी से दूध पी लिया और फिर इनके फरमाइश पर मैं इन्हें अपने बेडरूम में ले गया। लेकिन जैसे ही बिस्तर पर लेटा तो भाभी के पैरों में पास बैठी और फिर कहने लगी कि मेरी मोहब्बत का अंदाज़ा कुछ अलग है। भाभी के अदाओं पर जान निसार हो गया था।